अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.4 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट पी क्यू आर। के 3 पॉइंट्स जिनको हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स या पॉइंट्स पी क्यू आर गिवन होंगे, तो उनकी मदद से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया मालूम करना चाहें तो बड़ी इजीली कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, तो पी क्यू मालूम कर लेंगे, पी आर मालूम कर लेंगे, उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड लेंगे और 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बनता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पी क्यू। पी क्यू में देखें तो आपके पास 2 माइनस 0 आई, इसी तरह 3 माइनस 0 जे, 2 माइनस 0 के, तो ये बन जाएगा आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 2k। अब लेते हैं हम पी आर। वेक्टर पी आर क्या बनता है? -1 माइनस 0 आई, 1 माइनस 0 जे, 4 माइनस 0 जे। सिंप्लीफाई करें तो -i प्लस जे प्लस 4k। तो अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमारे पास बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड जी, पी क्यू हमारे पास क्या है? 2 3 2, और हमारे पास पी आर क्या है? -1 1 4। ओपन कर लें, आई जी, 3 4 12 माइनस 2 माइनस जे, तो 8 प्लस 2 प्लस के। तो के क्रॉसपोंडिंग छोड़ दे रो एंड कॉलम, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2 माइनस फार्मूले का, और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो ये बनता है आपके पास 10i माइनस 10j प्लस 5k। तो ये आपके पास बना पी क्यू पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब इसका हम लेंगे क्या? डिटर्मिनेंट पी क्यू और पी आर का अब हम लेने लगे हैं डिटर्मिनेंट। क्या होता है? यानी कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारा क्या बनेगा? x कंपोनेंट 10 स्क्वायर, y कंपोनेंट 10 स्क्वायर, z कंपोनेंट 5 स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 100, ये भी बन गया 100, क्योंकि ऊपर इवन है, पावर इवन होने से माइनस प्लस हो जाता है, 25। तो ये बना आपके पास 225। तो इस तरह हमारे पास मिला 15। अब हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, फार्मूला है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर पी आर वेक्टर। तो देखें आपके पास ये बना 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 15। तो ये बन गया आपके पास 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हम इसी तरह सेम एज इट पी क्यू लेंगे, वो बनता है हमारे पास 2 - 1 आई, 0 + 1 जे। इस 0 में से इसको निकालेंगे, माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह -1, तो ये माइनस और ये +1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास k बनता है। तो ये बन जाएगा आपके पास, इसको हम इधर लिखते हैं, ये बनेगा हमारे पास i + j + 0k। तो हमारे पास दूसरा बनेगा पी आर। तो पी आर क्या है? 0 - 1 प्लस 2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह 1 और माइनस प्लस 1 के, तो ये बन जाएगा आपके पास -i
प्लस 3j प्लस 2k। अब हम लेते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू पी आर, तो आई जे के। तो देखें पी क्यू आपके पास, उसका हमारे पास एक्स के लिए 1, जे के लिए भी 1 0, तो पी आर -1 3 2। तो ओपन कर दें आई के लिए, आई की क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दें, 2 1 2 0, माइनस जे, जे की क्रॉसपोंडिंग कॉलम रो छोड़ दें 2 और ये 0 प्लस, तो के लिए क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए 3 एंड प्लस का 1, तो ये बन जाता है 2i - 2j प्लस 4k। ये हमारे पास बन गया पी क्यू और पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट। जी अब इसका आप ले लें मैग्नीट्यूड, मींस इसका मैग्नीट्यूड लेने से क्या होता है कि हमारे पास x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, तो वो बन जाता है हमारे पास 4 4 16, तो ये बना हमारे पास 24। अगर हम इसको लिखना चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं 24, देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6, तो इसका अलग स्क्वायर रूट ले लें, इसका अलग ले लें, ये 2 बनेगा और स्क्वायर रूट 6 बनेगा, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 6। तो अब हम मालूम करना चाह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू क्रॉस बाई पी आर। तो पुट कर दें 1/2, हम मालूम कर चुके हैं 2 स्क्वायर रूट 6, तो हम इसको काट देंगे, तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा ओनली स्क्वायर रूट 6, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है 6। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया, एरिया मालूम करना है अब भी हमने, इफ पैरेललोग्राम हुज वर्टेक्स आर, ठीक है। तो अब हमारे पास पैरेललोग्राम के लिए 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स, उनकी मदद से हम क्या मालूम करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे, ए बी, वेक्टर ए बी मालूम करेंगे, तो 1 - 0 i, 2 - 0 j, तो 3 - 0 k। तो हमारे पास वेक्टर ए बी जो बना, ये बना 1i, ठीक है, तो प्लस 2j प्लस 3k, ए बी ए सी। अब हम दूसरा वेक्टर मालूम कर लेते हैं ए सी, तो 2 - 0 -1 -0 और 1 -0, यानी कि ए बी वेक्टर ए सी 2 - 0 -1 -0 1 -0, तो ये हमारे पास बन गया 2i - j प्लस k। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, ए बी क्रॉस ए सी i j k। तो हमारे पास ए बी 1 2 3, इसी तरह 2 -1 1, तो हमारे पास इसको ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को, i क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए, 2 प्लस 3 माइनस j, तो हमारे पास ये बनता है 1 - 6 1 - 6, और k के लिए, तो k के क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए, तो -1 एंड -4, तो ये हमें मिला 5i - 5, तो
तो 5J माइनस 5K, ये हमें मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB एंड AC। अब हम इसका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, AB AC का क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, 5J, Y कंपोनेंट भी 5 और Z कंपोनेंट क्या है हमारे पास -5। तो ये बन जाता है 25 25 25। तो इस तरह ये बना हमारे पास 75। तो आप लिख सकते हैं 25 × 3। तो ये बन गया आपके पास, स्क्वायर रूट के बगैर 5 आएगा, स्क्वायर रूट 3। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AB AC, जो कि हमारे पास बन गया 5 स्क्वायर रूट 3। इसको हम लिख देंगे साथ यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो होता है ट्राइंगल का हो या पैरेललोग्राम, उसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। तो आइए हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आप मालूम करेंगे AB, तो वो बनता है 4 - 1I प्लस 2 - 2J प्लस -3 + 1K। कैसे देखें, 4 - 1 2 - 2 -3 + 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3I + 0J - 2K। ये बन गया हमारे पास AB। अब मालूम करते हैं AC जी, 6 - 1I -5 -2 और C2 + 1K। तो ये बन जाता है हमारे पास वेक्टर AC 5I - 7J + 3K। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं, AB क्रॉस प्रोडक्ट विद AC जी, I J K। तो I के लिए हमारे पास देखें AB वेक्टर के कंपोनेंट 3 0 -2 और 5 -7 3। ओपन करेंगे, जी I 0 माइनस प्लस फार्मूले का 14, तो -J तो 9 माइनस प्लस 5 2 10 प्लस K के क्रॉसपॉन्डिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए तो -21 प्लस -0, तो ये बन जाता है हमारे पास -14I -19J -21K। ये हमारे पास आ गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर AB एंड AC। हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, तो देखिए, तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं AB क्रॉस AC जी, -14 स्क्वायर प्लस -19 Y कंपोनेंट है और Z कंपोनेंट है -21। तो हम इसको ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है जी, 14 का बनता है 196 स्क्वायर और 19 का बनता है 361, जबकि 21 का बनता है 441 है। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास बनता है 998। तो ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स AB एंड AC। अब हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। परेशान नहीं होना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल नोटेशन इसकी ये है। तो ABC जो कि आपके पास है AB वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर AC
तो ये हमारे पास है 998 स्क्वायर रूट, तो इसको आप लिख देंगे साथ स्क्वायर यूनिट्स। जी हमारा पार्ट तीसरा है जी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टेक्स आर। तो सेम एज इट हम मालूम करेंगे ए बी वेक्टर, तो -1 + 1 हो जाएगा, -1 फार्मूले का माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस सॉरी ये प्लस, तो ठीक है ऐसे ऐसे सॉरी ये देखें। तो इसी तरह हमारे पास 2 -1 j हो जाएगा, तो 2 -1 k, देखिए दोबारा चेक कर लेते हैं, -1 + 1 i, 2 -1 j, 2 -1 k। तो इस तरह ये बन गया हमारे पास 0i + 1j + 1k, ये हमारे पास वेक्टर बन गया ए बी। अब हम एक वेक्टर और मालूम करते हैं ए सी। तो ए सी के लिए -3 + 1 4 -1 एंड -5 -1। देखें दोबारा, अब ए सी के लिए -3 + 1 4 -1 -5 -1, तो ये बन गया -2i + 3j -6k। तो ये हमारे पास बना ए सी। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी विथ वेक्टर ए सी, i j k। तो देखिए वेक्टर ए बी 0 1 1, तो ए सी क्या है हमारे पास -2 3 -6, तो ये बन जाएगा जी। तो आई के लिए क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए, -6, तो -3 -j के लिए छोड़ दें, तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा +2। अब +k, तो k के लिए हमारे पास क्या ये 0 माइनस फार्मूले का प्लस, ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह -9i -2j + 2k, ये हमारे पास बन गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी। जी अब हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो वेक्टर ए बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर विद ए सी, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास कैसे बनेगा, देखें x कंपोनेंट -9, y कंपोनेंट -2 एंड z कंपोनेंट इज आल्सो 2, तो ये बन जाएगा 81 4 4, तो ये बन गया 89। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको भी शॉर्ट लिख लें, ए बी सी डी, तो वो बनता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी विद ए सी। तो इस तरह ये बन गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 89, साथ यूनिट भी लगा दें स्क्वायर यूनिट। जी अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। अब हम क्वेश्चन गिवन है उसके लिए जस्ट चेक करेंगे कि वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो देखिए हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं, 3 वेक्टर पड़े हैं, हम अगर चेक करते हैं फॉर परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर, तो हम कोई से 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं u विथ v, तो u हमारे पास विथ डॉट प्रोडक्ट v, तो यहां आप लिख सकते हैं 0i + j -5k। तो आपको पता है i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, k डॉट k भी 1 होता है। अपोजिट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। 5 0 प्लस -1 1 प्लस 1 -5, तो इस तरह ये 0 -1
-5 जो कि बना हमारे पास -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है ये नॉट परपेंडिकुलर है। जी, नॉट परपेंडिकुलर। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं यू वी के बाद वी डब्ल्यू। जी, वेक्टर वी हमारे पास क्या पड़ा है, 0i प्लस जे -5k डॉट प्रोडक्ट विथ डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, 15i प्लस 3j -3k। तो देखिए आई के साथ 0 मल्टीप्लाई -15, तो j हमारे पास 1 और यहाँ पर j हमारे पास 3, k हमारे पास क्या है -5 और यहाँ पर क्या हमारे पास -3। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 15। तो ये भी हमारे पास जो है 18 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसके लिए भी लिख देंगे नॉट पैरेलल। इसका शॉर्ट एब्रिविएशन ये भी है, नॉट पैरेलल। ठीक है, अब हम थर्ड वन के लिए भी चेक कर लेते हैं। यू वी चेक किया और वी डब्ल्यू चेक किया, अब हम यू डब्ल्यू भी चेक कर सकते हैं। यू वेक्टर हमारे पास 5i -j प्लस k डॉट प्रोडक्ट विथ डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास क्या है -15 जी, यू वी फिर वी डब्ल्यू एंड यू डब्ल्यू। तो 15i प्लस 3j -3k जी, 5 -15 प्लस -1 और j यहाँ पर है 3 प्लस k 1 है और यहाँ पर k क्या है -3। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा -15 5 75 माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, जो कि हमारे पास बना माइनस का 81 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हम यहां पर भी लिख देते हैं कि ये भी पैरेलल, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी यहां पर क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि हम अभी जस्ट फॉर परपेंडिकुलर चेक कर रहे हैं। अगर 0 आ जाता हो तो कहते परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा, इसलिए वो परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम चेक करते हैं पैरेलल के लिए। नो फॉर जी, पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक वेक्टर ले लेते हैं। यहां देखें तो हम वेक्टर डब्ल्यू ले लेते हैं। क्या करते हैं जी, डब्ल्यू लेते हैं। तो डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू हमारे पास है जी -15i प्लस 3j -3k। यहां से अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या जी, 3 प्लस -3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बन जाएगा 5i -j प्लस k। तो ये बन गया -3। अब देखिए किस वेक्टर की इक्वल आ रहा है, 5i -j प्लस k। इसका मतलब ये u के इक्वल है। आपको मालूम होना चाहिए दो वेक्टर पैरेलल होते हैं अगर पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के बराबर हो। तो w इज इक्वल -3u, तो हम कह सकते हैं सो वेक्टर u एंड वेक्टर w, so vector u and vector w are पैरेलल। अब हम बात करते हैं इसके अंदर भी हम क्या चेक करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं पैरेलल के लिए। फॉर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं, हम w लेते हैं जी। w में क्या है -π/2i प्लस पाई जे प्लस π/2k। अब यहां पर भी हम कॉमन ले लेते हैं -π/2। जब -π/2 लेंगे कॉमन तो यहां बन जाएगा प्लस का i बनेगा और यहां पर बनेगा -2j और माइनस का k। तो इस तरह ये बन जाएगा -π/2। अब ये देखें किसके इक्वल आ रहा है, u।
सो हम लिख सकते हैं सो वेक्टर W एंड वेक्टर U आर पैरेलल। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, फॉर परपेंडिकुलर जी, नो फॉर परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, कोई से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि हम u और v का डॉट प्रोडक्ट। u हमारे पास है i प्लस 2j माइनस के विद डॉट प्रोडक्ट v माइनस i प्लस j प्लस k। तो ये बन जाता है हमारे पास 1 माइनस 1 2 j के साथ 1 प्लस माइनस 1 1। तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन गया 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u विद वेक्टर v जो है अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहां लिख देंगे फॉर u वेक्टर u एंड w, नो नीड टू चेक for perpendicular because they are parallel। सो हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि वेक्टर u एंड v, सो u एंड वेक्टर v आर परपेंडिकुलर।